आइए समझते हैं कि क्या बीजेपी 2029 का इलेक्शन जीत पाएगी? क्या बीजेपी 2027 का यूपी इलेक्शन जीत पाएगी? क्या बीजेपी पंजाब का स्टेट इलेक्शन जीत पाएगी? तो क्या बीजेपी कमज़ोर हो रही है? कांग्रेस मजबूत हो रही है? इसको समझने की कोशिश करेंगे। आखिर वजह क्या? वैसे तो कोई पॉलिटिकल एक्सपर्ट तो नहीं है, लेकिन मेरा कोई ऑब्जर्वेशन जो राजनीति में है वो जस्ट उसको एनालिसिस कर रहे हैं बेस्ड ऑन माई पर्सनल ऑब्जर्वेशंस। सबसे पहली बात तो ये है कि अभी हाल ही में धर्मेंद्र प्रधान का रिजाइग्नेशन एक्सेप्ट किया गया पीएमओ के द्वारा, और ये पहली बार इतिहास में बीजेपी के अडॉप्टेड हुआ है। ऐसा एक्चुअली होता नहीं है अमूमन। दूसरी बात कि अभी हाल ही में बाईपोल इलेक्शन हुआ 3 स्टेट में, बिहार, मध्य प्रदेश एंड गुजरात, जिसमें नितिन नबीन ने अपने ख़ास कार्यकर्ता को अनाउंस किया ऑफिशियली, और जिसका नाम अभिषेक तिवारी उर्फ बंटी। और 34 मिनट के बाद, ठीक 34 मिनट के बाद नितिन नबीन ने ट्विटर पे उस कॉन्ग्रेचुलेशंस किया, बधाई दिया। और फिर टिकट अनाउंसेस होता है मध्य प्रदेश के दतिया विधानसभा पे। बीजेपी ने सबसे पहले बीजेपी के कद्दावर नेता और गृह मंत्री रहे हुए शिवराज सिंह चौहान के जब मुख्यमंत्री थे तो उस समय गृह मंत्री हुआ करते थे नरोत्तम मिश्रा। नितिन नबीन ने उस व्यक्ति का टिकट काटा जो अमित शाह के लॉबी में सबसे करीबी माने जाते थे। वहाँ टिकट अनाउंस किया गया राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन के द्वारा आशुतोष मिश्रा का। ठीक है, तो अब हम समझते हैं कि जब बांकीपुर में ये अपना पसंदीदा कैंडिडेट उतारते हैं तो दिल्ली में जो बैठे हुए बड़े नेता हैं उनको खटपट होने लगी। क्यों? क्योंकि अमित शाह के जो भी करीबी नेता थे उनका टिकट काटा गया, और ये नितिन नबीन जो है अपने लॉबी के नेता को वो सत्ता में मजबूती से लाना चाहते थे। तो ये बात दिल्ली में बैठे हुए नेता को पसंद नहीं आई जो अमित शाह के लॉबी के नेता हैं। तो बाद में प्रेशराइज किया गया, स्क्रूटनी की गई, उसकी बैक एंड हिस्ट्री निकाल के पूरा डेटा एनालिसिस किया गया। तो बाद में बीजेपी ने अगेन सेकंड कैंडिडेट अनाउंस कर दिया, नीरज कुमार को। तो अब हम समझेंगे कि जिस तरीके से दतिया में नरोत्तम मिश्रा का टिकट काटा गया अमित शाह करीबी का, अमित शाह ने उसी तरीके से प्रेशराइज करके नितिन नबीन के पसंदीदा कैंडिडेट को टिकट काटा गया, और बाद में दोनों जगह से बीजेपी को करारी हार मिली। हार की सबसे बड़ी वजह बेरोजगारी, हार की सबसे बड़ी वजह पलायन, भ्रष्टाचार, जिसमें बीजेपी मुखर होकर 2014 के इलेक्शन में कैंपेन क्या करती थी कि भ्रष्टाचार मुक्त देश। तो लोगों में जो सेटिस्फैक्शन लेवल है बीजेपी को लेकर वो निराशा में बदल रही थी। डिसअपॉइंट हो रहे थे जो युवा वर्ग के जेन ज़ी, जिसे न्यू जनरेशन कहा जा सकता है, और इससे निराश लोग बीजेपी को जो है वोट जो है अगेंस्ट दिए, और एक सिंपल मैसेज दिए कि जो ओबीसी वाली पॉलिटिक्स चल रही है बीजेपी की, उससे फॉरवर्ड ब्लॉक में जो भी लोग बैठे हुए हैं वो निराश हो गए हैं। तो ये बेसिक एनालिसिस था। और रही बात कि 2027 का इलेक्शन अगर बीजेपी इसी तरीके से काम करती रही तो ओबीसी पॉलिटिक्स खेलती रही तो ये डेफिनेटली 2027 का इलेक्शन हारेगी, और पॉसिबिलिटी यही है कि सपा सरकार में आएगी। क्यों? क्योंकि सपा का परफॉर्मेंस जो है एयर बाय एयर जो है बढ़ रहा है, और उनके और जो केशव प्रकाश मौर्य जो उप मुख्यमंत्री बीजेपी के यूपी में, उनका अमित शाह से करीबी बहुत ज़्यादा है, और ये योगी आदित्यनाथ से जो है उनकी दूरियां बहुत ज़्यादा है। क्यों? इस बात को हम समझने की कोशिश करेंगे। जब अयोध्या मंदिर का उद्घाटन किया गया था तो इनविटेशन के बावजूद भी केशव प्रकाश मौर्य अयोध्या नहीं शामिल हुए थे। क्यों? क्योंकि वो अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं करना चाहते थे। तो इस तरीके से वो नहीं चाहते हैं कि अमित शाह की लॉबी स्ट्रांग हो, और इसकी योगी आदित्यनाथ की लॉबी जो है स्ट्रांग हो। इसी तरीके से हम समझने की कोशिश करें क्यों मुख्यमंत्री जो है यूपी के प्रधानमंत्री के दावेदारी में स्ट्रांग आफ्टर मोदी अमित शाह क्यों नहीं है।
अमित शाह इसलिए नहीं है क्योंकि नितिन नबीन ने यूपी में एक कैंपेन में बोला कि ये दौर मोदी और योगी का है दोस्तों। इसका मतलब साफ हो गया कि नितिन नबीन और अमित शाह के बीच में सीधा सीधी खटपट चल रही है, क्योंकि ये ओपन मैसेज सार्वजनिक मंच से देना, इसका मतलब होता है अमित शाह की लॉबी को चैलेंज करना। और देखते हैं कि इसमें कौन विनिंग होता है। और यही सब सारी चीज़ों को लेकर जो जेनजी है वो प्रोटेस्ट किया, इसलिए प्रोटेस्ट किया क्योंकि बीजेपी के अहंकारी और दमनकारी सरकार को समझ आ जाए कि सबसे बड़ा वोटर बैंक जो है यूथ का है, 44% जिसकी आबादी है वही सत्ते में काबिज है। तो अब जो इनका जो स्ट्रॉन्ग होल्ड था वो कमता चला जा रहा है। लोगों में जो निराशा है बढ़ती चली जा रही है, महंगाई की वजह से। तो अब चाहते हैं सत्ता का परिवर्तन। दैट इज़ वाई द रीज़न इज़ लॉसिंग द बीजेपी वोट्स इन डिफरेंट स्टेट्स। यही रीज़न सबसे बड़ी चीज़ है और यही एनालिसिस में मुख्य चीज़ें में से एक है। क्योंकि अभी हाल ही में कल के न्यूज़ में देखा कि जिस एफआईआर को लेने में 7.5 घंटे लगा, आफ्टर अप्रूवल ऑफ होम मिनिस्ट्री एफआईआर दर्ज हुआ विद द हेल्प ऑफ लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी की वजह से। तो ये बीजेपी सरकार अब डर गई है काफ़ी और संभल गई है और बहुत प्रिकॉशनरी हो गई है, क्योंकि पीएम मोदी को सोशल मीडिया पे आकर इंस्टाग्राम पे अनाउंस करना, सभी नेताओं को निर्देश देना, सोशल मीडिया पे एक्टिव होना, स्पेशली इंस्टाग्राम पे। और अभी कल ही के न्यूज़ में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने हर एक जिला पदाधिकारी को कहा कि किसी भी विधायक का किसी को चीज़ को लेकर भी कॉल आता है इमीडिएट रिस्पांस किया जाए, अगर नहीं होता है तो बाद में लेकिन रिस्पांस होना भी चाहिए, किसी भी मुद्दे को तुरंत एड्रेस किया जाए और कोई भी कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस तरीके का मुख्यमंत्री का निर्देश जिला पदाधिकारियों को आया है, ताकि कोई भी मुद्दा जनता का जो है पेंडिंग न रहे और निराशा और डिससेटिस्फैक्शन जो ना रहे। इस तरीके से खलबली जो है पूरे बीजेपी के राज्य के मुख्यमंत्री में आ गई है, छोटे छोटे मुद्दे को देखते हुए। धन्यवाद।